तो प्यारे भाइयों, डेफिनेट इंटीग्रेशन के बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में समझना है। क्या देखना है आज के वीडियो में, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, शुरू में पीछे लिखा हुआ भी है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे भाइयों, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वादा करते हैं हर एक क्वेश्चन को बड़े ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा, पूरे एकदम माइंड में फिट हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है समझने में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रत्येक सवाल को। डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट दे दिया है, बस लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, आपको वैल्यू ज्ञात करना है, कोई फिक्स वैल्यू निकल के आएगा सामने में। तो इसका इंटीग्रेशन आप तो निकालना जानते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है, एक्स क्यूब है, x का पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, और +2 है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है ये तो आपको पता ही है। तो डायरेक्ट से हम इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं, क्या चीज़, 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 10x हो जाएंगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है, और +2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। और जो भी लिमिट है उसको हम लिख देंगे 0 से π/4, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है, वैल्यू पुट करके जोड़ घटा गुना भाग कर देना है। तो देखिए, अगर x की जगह पर आपको अपर लिमिट रखना है, फिर घटाने के लिए लोअर लिमिट रख करके घटाना है, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप रख सकते हैं 2 10, पहले ऊपर वाला वैल्यू रखना होगा π/4, तो x की जगह पर हमने रख दिया π/4, प्लस x की जगह पर π/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/4 का पावर 4, π/4 का पावर 4 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएंगे 4, ठीक है, प्लस 2 × π/4 हो जाएगा। जब हम x की जगह पर π/4 रखे हैं, π/4 रखे हैं, तो ये वैल्यू आया। अब घटाना होगा नीचे वाला वैल्यू रख के ना, तो नीचे वाला वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × tan 0 डिग्री, या फिर 0 सीधे लिखो, प्लस 0 का पावर 4/4 और प्लस 2 × 0, यही होगा ना। 2x है तो 2 × 0 हो जाएगा, x का पावर 4 है तो 0 का पावर 4 हो जाएगा, 2 10x है तो 2 tan 0 हो जाएगा। ये सारा वैल्यू देखो तो 0 होता ही है, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। इधर वाला का काम कर दो, ख़त्म, ठीक है, 0 हो गया, बात ख़त्म। अब बस करना है काम इधर वाले का, 2 × tan π/4, π/4 का मतलब क्या होता है 45, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, 180/4 करेंगे 45, tan 45 का मान कितना होगा 1, प्लस π/4 है, पाई मतलब π/4 का पावर 4 है, तो पाई का पावर 4 करेंगे तो पाई का पावर 4 हो जाएगा। 4 का पावर 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 चौका कितना हो जाएगा 256, ठीक है, और गुना नीचे में 4 है ना तो ये 4 रहेगा, प्लस देखो 2 दूनी 4 कटेगा तो क्या बच गया π/2, ठीक है, बस इतना सा बचा वैल्यू, ठीक है, ये तो 0 हो ही गया। तो यहाँ से क्या बच रहा है 2 + पाई बट्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे, पाई का पावर 4 है ना, पाई का पावर 4 1024, और प्लस कितना हो जाएगा π/2, ठीक है, π/2। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से क्या करना होगा, बस इतना ही पे आंसर, ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर इतना ही पे हो जाएगा। LCM SCF करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, लेकिन बुक में आंसर बस इतना ही पे छोड़ा हुआ है। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। यार भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई समझने वाली बात ही नहीं है इसमें। आपको इंटीग्रल ज्ञात करना है, वैल्यू रख के जोड़ घटा गुना भाग करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए, ये किस फॉर्म पे है, sin² x/2 - cos² x/2। आप एक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, cos² x या फिर cos² - sin² θ, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है cos 2θ। ये फार्मूला आप पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होता है, पहले cos² θ - sin² θ होता है, तब इसका एंगल 2 गुना हो जाता है, cos 2θ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने पढ़ा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म पे ला सकते हैं कि नहीं, तो इसमें से यदि माइनस कॉमन लेंगे तब ना cos² जो है प्लस में आ जाएगा, sin² माइनस में आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो इस दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ माइनस यदि हम कॉमन ले लेते हैं, तो चलिए माइनस है तो कांस्टेंट, -1 को कांस्टेंट मान करके बाहर कर दिया हमने। तो अंदर में क्या बचेगा, cos² x/2 माइनस sin² x/2, ये बचेगा। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब इसको जो है हम इस फॉर्मूले पे ला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट से तो इसका इंटीग्रल ज्ञात करना संभव नहीं था। sin² x का इंटीग्रल आप नहीं जानते हैं, cos² x का भी इंटीग्रल नहीं जानते हैं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो पहले तो चेंज करना पड़ेगा ना।
तो लिमिट जो था वो लिखना पड़ेगा, 0 से पाई का लिमिट है, माइनस इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है 0 से पाई का, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, मतलब जो भी इसका एंगल है ना इसका दोगुना करना पड़ेगा। तो cos और x/2 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसका किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इंटीग्रल ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ गए। cos x का इंटीग्रल होता क्या है, cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा sin x, और जो भी लिमिट है 0 से लेकर के पाई तक वो रख दिया हमने, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपर वैल्यू, अपर लिमिट रखना है वैल्यू, और घटाने के लिए फिर से उसमें लोअर लिमिट रख के घटा देना है। तो माइनस साइन के x के जगह पर पाई रखेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएंगे, साइन 0 हो जाएंगे। ठीक है, 0, ये समझ गए। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का मतलब हमने बताया ना आपको कितना होता है, 180 होता है। तो साइन पाई को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, एक साइन 180 हो गया इसका मतलब। ठीक है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं साइन 2 × 90 डिग्री, ठीक है, और या फिर इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला, एक फार्मूला हो गया साइन a प्लस बी का, एक हो गया साइन 2a का फार्मूला, हो गया ना। तो साइन 2a बराबर आप क्या पढ़े हैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो a की जगह पर कितना है 90 है, तो 2 साइन 90 कॉस 90 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 का मालूम है, कॉस 90 का भी वैल्यू मालूम है, तो रख देना है। साइन 90 का 1, कॉस 90 का कितना 0, तो पूरा को तो ये 0 कर देगा ना। अगर यहाँ से भी साइन a प्लस बी वाला रखेंगे तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, यही होता है ना। तो उसमें भी आप ये वैल्यू रखेंगे तो भी 0 ही आना है, मतलब साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस, ये वैल्यू हो जाएगा 0, और माइनस साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता ही है, मतलब इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि बुक में आंसर 2 दिया हुआ है, पता नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, या फिर आप सॉल्व करके बताना। अगर राइट आंसर, करेक्ट आंसर आ जाता है आपका तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। हम भी कोई गणितज्ञ मैथमेटिशियन तो है नहीं, जहाँ तक हो सका हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को, बस यही आंसर अपना आया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, x⁴ प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष निकालना है। अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 है। पहले तो इंटीग्रल निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है। इंटीग्रल इसका निकालना है तो पहले होल स्क्वायर को हटाएंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 से 1 है लिमिट, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो पहले तो a का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x⁴ का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा, मतलब 2 × x⁴ और इंटू में 1 हो जाएंगे, और प्लस b का स्क्वायर भी होगा ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, और इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष चाहिए, x के सापेक्ष। अब देखो इसको हमने तोड़ दिया है तो इसको हम डायरेक्ट से अब सही फॉर्म पे लिख लेते हैं। 0 से 1 का लिमिट है, x⁴ है, उसका स्क्वायर है, पावर क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, तो x⁴ 2/3 होगा। यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2x⁴ 1/3 होगा, और यहाँ से प्लस 1 हो जाएगा ना। ठीक है, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब देखो यहाँ से इंटीग्रल निकालना हो गया बिल्कुल आसान, x⁴n वाला फॉर्म पे आ गया है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट से हम क्या लिख देंगे, x⁴ 2/3 है ना, इसका इंटीग्रल हो जाएगा, इसमें पावर में 1 जोड़ देंगे, और पावर में 1 जोड़ करके भाग भी देना पड़ेगा। तो x⁴ 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, और भाग भी देना पड़ेगा आपको 5/3 से, है कि नहीं, प्लस 2x⁴ 1/3 है तो 2 तो रहेगा, और x⁴ 1/3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ 1 जुड़ेगा तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, और 4/3 से आपको भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस 1 का इंटीग्रल x के सापेक्ष x ही होगा, तो ये निकल गया इंटीग्रल, और लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 5/3 भाग में है ना, इसको गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इसको हम पलट देते हैं। 5/3 है तो ये हो जाएगा 3/5, x⁴ 5/3, और प्लस 4/3 है, ये जाएगा गुना में तो ये भी पलट जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 3/4, और x⁴ 4/3, और प्लस x हो जाएंगे, लिमिट होगा 0 से 1 तक। 2 से 2 दूनी 4 कटेगा तो ये 3/2 ही बचेगा, तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 3/5 x⁴ 5/3 प्लस 3/2 x⁴ 4/3, और प्लस x, लिमिट हो गया 0 से लेकर के 1 तक। अब लिमिट
इसका वैल्यू ज्ञात करना है जो भी लिमिट है उसके अंदर में। तो देखिएगा पहले x का वैल्यू 1 रखना होगा, फिर घटाने के लिए फिर 0 रख के घटाना पड़ेगा। तो चलिए दोनों का काम अलग अलग करेंगे। 3/5 है, 3/5 लिखा हमने, x के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 5/3। 1 का पावर 5/3 1 ही होगा, इसको ऐसे ही रहने दो। प्लस कितना है 3/2, 3/2 और 1 का पावर 4/3 करना होगा, इतना ही होगा, 1 ही रहने दो। ओ सेट, लाइट हो गई थी कट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहीं से समझेंगे। 3/5 रखा हमने, यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखा, ठीक है। 3/2 यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 रखा, यहाँ पर भी x का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे ना तो ये सारा 0 ही हो जाएगा, माइनस जो भी टर्म है ये सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 3/2 में 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। 3/5 x का पावर, यहाँ पर भी x की जगह पर 0 रखेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो बाद वाला टर्म तो हो गया 0, उसका काम हो गया खत्म। तो इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या होगा इसका, ये तो 0 हो गया, इसका एलसीएम होगा 5 दूनी 10, अगर 5 दूनी 10 तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 पंचे 10 तो 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, 1 से भाग देंगे 10 में तो ये हो जाएगा 10 यहाँ पे, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ करना आप जानते हैं, 15 10 25 होगा और 25 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31/10 हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बीच में थोड़ा सा वीडियो कट हुआ होगा, लाइट कट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए समझने में आपको कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से। तो देखिएगा बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। √9 + x का इंटीग्रल x के सापेक्ष, अपर लिमिट 7, लोअर लिमिट 0। आंसर देखिएगा बहुत ही प्यारे तरीके से आएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 9 + x है, इसका मतलब रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर है, इसका मतलब पावर 1/2 है। सीधा से इसको हम लिख देंगे किस तरीके से, इंटीग्रल ऑफ लिमिट लिख देना है। 9 + x का ये पावर कितना है, 9 + x का पावर है 1/2। अब इंटीग्रल x के सापेक्ष, x के पावर n वाला फॉर्मूला पे आ गया। x का पावर n का क्या होता है इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 9 + x का पावर, 1 जुड़ जाएगा इसमें तो ये हो जाएगा 3/2। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और भाग भी तो देना पड़ेगा 3/2 से ना। और अपर लिमिट 7, लोअर लिमिट 0, इस तरीके से वैल्यू रख देना है। अब आपको क्या करना है, इस 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। 9 + x का पावर 3/2। अब ये कांस्टेंट है, चूँकि इसको आप बाहर में रखो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना ही है। 2/3 कांस्टेंट को बाहर में रखो और इसको रखते हैं लिमिट के अंदर, 0 और 7 की लिमिट के अंदर, ठीक है। तो 2/3 है, बाहर में रहने दो, ठीक है। इसको आप पहले 7 रख कर फिर 0 रख कर के घटाना पड़ेगा। तो 9 + 7 का पावर कितना है 3/2 और माइनस 9 + 0 का पावर कितना हो जाएगा 3/2। इस तरीके से x की जगह पर हमने 7 रखा, x की जगह पर 0 रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2/3 ब्रैकेट के अंदर 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का पावर है 3/2 और माइनस ये हो गया 9 का पावर 3/2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा सा है, ये देखते हैं, समझते हैं। हर एक स्टेप को समझो, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है, भगाना नहीं, स्किप नहीं करना है। क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे 2/3 ब्रैकेट के अंदर। देखो 16 को हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर और उसका पावर टोटल कितना है 3/2, ठीक है। माइनस 9 को हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका पावर कितना हो जाएगा 3/2। ब्रैकेट बंद करो, देखो ये पावर से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है। बचेगा क्या 2/3 ब्रैकेट के अंदर में 4 का पावर 3 बचेगा ना, 4 का पावर 3 कितना होता है, 4 चौका 16, चौका 64 और माइनस 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो क्या होता है 2/3 और 64 में से 27 घटाएंगे तो 7 7 14, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 37 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 74/3। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में, 3 दूनी 6 1 7, 74/3। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारा भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक लाइन को हमने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो प्यारे भाइयों क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, Q बराबर 8b/√H, कैपिटल H और स्मॉल h दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है। इस इंटीग्रेशन में कहीं पर भी आपको x दिख नहीं रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, बस यही चीज़ मिस हो गया है। यहाँ पर वेरिएबल है कुछ और, लेकिन देखिएगा लिमिट जो है दो भी रहता है तो लिमिट तो कोई अंक होता है ना, कांस्टेंट अंक होता है। तो लिमिट वाला तो ये कोई अंक हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कैपिटल H जो है ये कांस्टेंट होगा, तो इसमें कैपिटल H कांस्टेंट है, स्मॉल h है यही होगा वेरिएबल। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन निकालना होगा आपको स्मॉल h के सापेक्ष निकालना होगा। बस अब क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखिएगा ये Q बराबर इतना दिया हुआ है, तो आपसे Q का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करके कितना आएगा आंसर वही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये कांस्टेंट था अपना 8b और बट्टा √h। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 से लिमिट कितना तक था, h तक का था। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो h हो जाएगा और इंटू h का पावर क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, √h को h का पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब माइनस h को इससे गुना करेंगे तो माइनस h का पावर कितना हो जाएगा, ये h का पावर 1 है, यहाँ h का पावर 1/2 है, दोनों जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, h के सापेक्ष। इसको अलग अलग करेंगे यदि हम, तो चलिए अलग क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन ही निकालते हैं। कांस्टेंट क्या था 8b/√h था, इसका इंटीग्रल यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, h तो रहेगा ही कांस्टेंट है तो, और h का पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा h का पावर 3/2 और भाग भी तो देना पड़ेगा इसके पावर से 3/2 से, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा h का पावर 5/2 और भाग भी देना पड़ेगा 5/2 से, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के h तक है। ये लाइन भी समझ गए। अब देखो क्या करना है, 8b/√h है, इसको इसी तरीके से रहने दो, 3/2 है ना, भाग में इसको गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, तो 2/3 h है और इंटू में क्या हो जाएगा h का पावर 3/2 माइनस इसी तरीके से 5/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, h का पावर क्या हो जाएंगे 5/2। देखिएगा यहाँ पे स्मॉल h था, कैपिटल H मिस्टेक से लिख दिए हैं, स्मॉल h होगा। अब देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ से, इसमें से 2 और h का पावर 3/2 कॉमन आ रहा है। देखिएगा 2 तो कॉमन ही है तो 2 भी बाहर निकाल लेंगे, h का पावर 3/2 भी है, बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 8b/√h पहले से था, 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, h का पावर 3/2 इसमें से भी कॉमन आ गया तो h का पावर 3/2 भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लिए, h का पावर 3/2 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, सिर्फ h/3 बच रहा है ना। यहाँ लिमिट था 0 से लेकर के h तक का। ठीक है, चलिए अभी हम कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, देखते हैं जो भी वैल्यू है ना इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट वो हम पुट करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे तो 2h और h का पावर 3/2, ये h के जगह पर हम कैपिटल H रखना है ना, तो कैपिटल H का पावर क्या हो जाएगा 3/2 और बट्टा 3 हो जाएगा, माइनस 2/5 है, स्मॉल h की जगह पर हमको कैपिटल H रखना है, तो कैपिटल H का पावर क्या हो जाएगा 5/2, और इसमें से तो घटाना भी है ना 0 दे करके, तो ये वाला को स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं और इसमें से घटाते हैं, कौन सा, h की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो भाई h की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, 0 से गुना होकर के ये भी 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हो गया 8b/√h और गुना में है 2h का पावर कितना है 1 है, यहाँ h का पावर 3/2 है, दोनों जुड़ जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा 2/3 h का पावर 5/2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ हो जाएंगे 2/5 h का पावर 5/2, ये तो 0 हो गया, इसका काम ख़त्म है यहाँ से। ठीक है, अब देखो इस दोनों में से अब कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो h की जगह पर ही रखना था ना, तो h को कॉमन लेकर के बाहर नहीं ले सकते थे, पहले हम अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे फिर उसके बाद h कॉमन लेंगे। अब ये तो वैल्यू आ गया एग्जैक्ट आंसर वाला, तो इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, h का पावर 5/2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इधर जो भी चीज़ है लिख लेते हैं 8b और बट्टा में क्या है √h,
और 2h का पावर 5/2 कॉमन आ रहा है, 2h का पावर 5/2 कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बचा, 2h का पावर 5/2 कॉमन आ गया तो बच गया 1/3 और माइनस यहाँ से क्या बच गया 1/5। ठीक है, देखो यहाँ h का पावर कितना होगा, रूट अंडर h है, इसका मतलब h का पावर 1/2 है। 5/2 में से 1/2 घटेगा तो कितना बचेगा 8b और गुना 2 है, गुना 2 है तो ये 16b हो जाएगा। और h का पावर 5/2 है, यहाँ h का पावर 1/2 है, घटेगा तो h का पावर 4/2 बचेगा, 4/2 मतलब h²। ठीक है, और इनटू में इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 तिया 15, 3 पंचे 15 तो 5 होगा, और माइनस 5 तिया 15 तो 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आ गया 16b h² और गुना 5 में से 3 घटा तो 2 और बट्टा 15। देखिएगा 16 को 2 से गुना करेंगे तो 32b h² और बट्टा कितना आ गया 15। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बढ़ा जाए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 + sin 2x अपॉन sin x प्लस cos x या फिर cos x प्लस sin x, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और लिमिट है 0 से π/4 का। वैल्यू बहुत ही प्यारे तरीके से निकलेगा, देखिएगा ऊपर में sin 2x 1 + sin 2x है इस तरीके से, नीचे में sin x प्लस cos x है। क्या ऊपर वाले को कुछ चेंज करके लाया जा सकता है? हाँ, आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे ला सकते हैं। देखिएगा 0 से π/4 के रूप में लिखा है, इस तरीके से लिख दिया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। और sin 2x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x इंटू cos x होता है ना, इसको हम 2 sin x इंटू cos x लिख दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin x इंटू cos x हमने लिख दिया, और बट्टा में ये क्या है, इस cos x प्लस sin x है, इसको हम sin x प्लस cos x लिख लेते हैं, कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं है। इंटीग्रेशन x के सापेक्ष देखिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म पे आ गया ना। हाँ, तोड़ के एकदम बिल्कुल से समझाए हैं। तो देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 है। ठीक है, इसको हम sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और बट्टा ये sin x प्लस cos x है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, sin x प्लस cos x। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये देखिएगा एगो से एगो तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ सिंगल sin x प्लस cos x। तो इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 और किस चीज़ का, तो sin x और प्लस cos x का इंटीग्रल सिर्फ निकालना है और वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, sin x प्लस cos x का इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या होगा, तो जानते हैं आप sin x का इंटीग्रल होगा माइनस cos x और cos x का इंटीग्रल होगा माइनस sin x। ठीक, और प्लस sin x। तो cos x का इंटीग्रल क्या हुआ sin x का इंटीग्रल क्या हुआ माइनस cos x। रख लिया हमने, और वैल्यू क्या रखना है 0 से π/4। ठीक है, अब बस आपको घटाना है, क्या हो जाएगा x की जगह पर π/4 पहले रखेंगे तो ये हो जाएंगे sin π/4 माइनस cos π/4। ठीक है, और माइनस में लोअर लिमिट रख करके, मतलब sin 0 माइनस cos 0। ठीक है, sin 0 और cos 0 कितना होता है, sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1। ठीक है, जो भी वैल्यू है बस रख देना है, 10th क्लास में ही आप पढ़े हैं। sin π/4 मतलब sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 माइनस cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। ठीक है, माइनस sin 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया 1। यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 हो गया ना, यहाँ बच गया -0 और प्लस 1, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 1। ये हुआ अपना प्यारा सा आंसर। देखिए प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बस इतने से स्टेप को समझना है और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, cos x इंटू cos 2x। देखिएगा एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, 2 cos a इंटू cos b बराबर क्या पढ़े हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये पढ़े हैं ना। फॉर्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या पढ़े हैं 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको a ज़्यादा वाला को लेना होगा और b जो है कम वाला को लेना पड़ेगा। तो पहले ज़्यादा एंगल वाला को लिख लो और फिर कम एंगल वाला को लिख लो, लेकिन 2 भी तो है ना। तो 2 के लिए हम लाने के लिए क्या करेंगे, चलो 2 से हमने भाग दे दिया और 2 से अंदर में गुना भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 0 से π/6 का लिमिट है, बड़ा एंगल वाला को पहले लिखेंगे तो cos 2x पहले आ गया, फिर cos x आ गया। ठीक है,
इंटीग्रल किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। अब ये फॉर्मूले पे आ गया, इस फॉर्म पे ले आए हैं, तो अब इस फॉर्म पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है 0 से π/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 2x प्लस एक्स और प्लस क्या हो जाएंगे cos 2x माइनस एक्स, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। देखिए 2x में x जोड़ेंगे तो कितना होगा 3x और 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, बस वही चीज़ को लिख देना है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर में रहने दो इसको, 0 से π/6 का लिमिट है, इसको हम लिख देते हैं cos 3x और इसको लिख देते हैं cos x। अब इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष, अब तो एक लाइन में ही आप इंटीग्रल निकाल सकते हैं। कांस्टेंट जो भी है उसको बाहर रहने दो और जो भी वेरिएबल है फंक्शन है उसको अंदर में रखो। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 3x, लेकिन x का गुणांक है 3 तो 3 से भाग भी देना पड़ेगा, प्लस cos x है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, इसमें x का गुणांक 1 है, 1 से भाग देना पड़ेगा, नहीं भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से π/6। अब क्या करना है, बस आपको लिमिट का वैल्यू रखना है। 1/2 कांस्टेंट था ना, रहने दो बाहर ही, ठीक है। x की जगह पर π/6 रखो, तो sin 3 × π/6 रख दिया हमने और बट्टा 3 और प्लस sin x है मतलब sin π/6 रख दिया हमने। अब घटाना है 0 दे करके तो घटा दो 0 दे करके, sin 3 × 0 0 हो जाएगा ना, तो sin 0 हो जाएगा और माइनस ये भी हो जाएगा sin 0, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, देखोगा देखेंगे यहाँ से तो 3 दूनी 6 कटेगा मतलब π/2 बच गया। sin π/2 का मान क्या होता है 1 होता है, 1/2 कांस्टेंट है तो इसको इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ से sin, यहाँ से π/2 बच रहा है मतलब π/2 का मतलब 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 और बट्टा में 3 तो है ना, तो 3 भी रह जाएगा और प्लस में sin π/6 है, sin π/6 का मतलब 180 में 6 से भाग देंगे तो 30, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है, यहीं पे रह जाएगा। ये सब तो 0 हो ही जाएगा, 0 का काम नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा 1/2 और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो नीचे में आ जाएगा 6, ऊपर में आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया 5/12, यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, किसी भी क्वेश्चन को समझने में अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का परेशानी या फिर डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। इसी तरीके के डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं छोड़ना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।